हेलो एंड वेलकम अगेन माय डियर फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग फटाफट क्लासेस एंड दिस इज आदिल रशीद। और ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैंने अभी आपको ग्रुप में भी मैसेज डाली थी, वॉइस मैसेज। 15 अक्टूबर तक जितना सिलेबस हम आपका कंप्लीट कर सकेंगे ना, ठीक है, उतना ही हो पाएगा। ठीक है, मतलब मैं कोशिश करूंगा 15 अक्टूबर तक मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा। उसमें आपका रहता है करंट अफेयर, वो मैंने वन लाइनर आपको सेंड की हैं, वो आप खुद पढ़ोगे। ठीक है, तो जो है ना आपका जो क्या रहता है, आप स्टैटिक जी के रहता है वो मैं करवाऊंगा, और जियोग्राफी आपका रहता है ये जो हमने इस वक्त उठाया ये हम करवाएंगे। ठीक है, तो बाकी आपको और इंडियन इकानमी और इंडियन पॉलिटी रहती है वो भी मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो अब आप समझना 15 अक्टूबर के बाद आपको कोई भी लेक्चर नहीं आएगा। मैं कोशिश करूंगा 3-4 लेक्चर्स आप पर डे देने की। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए आप। आज का फॉरेस्ट ऑफ इंडिया जो है, फॉरेस्ट ऑफ इंडिया पे आज हमारा टॉपिक है। तो चलिए, विच फॉरेस्ट आर आल्सो रेफर्ड एज मूनसून फॉरेस्ट्स। मूनसून फॉरेस्ट हम किन फॉरेस्ट्स को बोलते हैं, याद रखना। जो ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट्स है ना, उनको हम बोलते हैं मूनसून फॉरेस्ट्स। अब और एक बात याद रखना, ये जो ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट है ना, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट, ये अभी आपको नीचे समझ में आएगा। फिर ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट 2 टाइप्स के हैं, एक है मॉइस्ट, ठीक है, और दूसरा है ड्राई। ठीक है, यानी कि एक है ड्राई ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट और दूसरा है मॉइस्ट ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, या ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट, दूसरा है मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, तो अब देख लीजिए, ये जो ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले आप इसकी खासियत याद रखोगे, दीज शर देयर लीव्स। ये वाले जो फॉरेस्ट होते हैं ना, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में ज़्यादातर फॉरेस्ट ऐसे हैं जो लीव शार्ट नहीं कर सकते, यानी कि जो एवरग्रीन रहते हैं, है ना, जिस पे आप मतलब विंटर में भी ग्रीनरी वहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन ये वाले जो ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट है ना, ये अपने लीव शेड करते हैं। ठीक है, ये 2 महीनों के लिए अपने लीव शेड कर देते हैं। तो ये ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट उस रीजन में पाया जाता है जहाँ पे रेनफॉल जो है ना, वो 70 से लेकर 270 के बीच में होगा। ठीक है, यानी कि जहाँ पे 70 सेंटीमीटर रेनफॉल से लेकर 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होगी, वहाँ पे आपको ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज ए मैक्सिमम एरिया इन द फॉरेस्ट इन इंडिया। शाबाश, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है? सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ये 2 क्वेश्चन आते हैं। आप पहले ये क्वेश्चन नोट करो कि अगर ये मान लीजिए इंडिया की ये स्टेट्स हैं, मान लीजिए इंडिया के सारे स्टेट्स मैंने यहाँ पे इकट्ठे कर लिए। अब मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर किस में, इसमें है, इसमें है या इसमें है, यानी कि किस में, मतलब 100 किलोमीटर इसमें है 200 किलोमीटर, इसमें है 400 किलोमीटर। ठीक है, अब मैं देख रहा हूं इन सारे स्टेट्स में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहां पे है, तो वहां पे हमारा आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो फॉरेस्ट कवर है ना, वो है 94,689 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 94,689 स्क्वायर किलोमीटर कहां पे, यानी कि सारे स्टेट्स में से सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहां पे, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ये इस वक्त मैं क्या कर रहा हूं, यानी कि मैं हर एक स्टेट को कंपेयर कर रहा हूं। ठीक है, वहां पे फिर मुझे आंसर निकल रहा है कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में है। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। शोला फॉरेस्ट, ये एक फॉरेस्ट का टाइप है। ये कहां पे पाया जाता है इंडिया में? इंडिया में है इन द अपर रीच ऑफ वेस्टर्न घाट्स। इन द अपर रीच, यानी कि जो आपकी वेस्टर्न घाट्स है ना, इन द अपर रीच यानी कि इस साइड में है ये। ठीक है, इन द अपर रीच ऑफ वेस्टर्न घाट्स, वहां पे कौन से फॉरेस्ट है? शोला फॉरेस्ट है। ठीक है, तो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक आप याद रखना, यहाँ पे शोला फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। इन इंडिया विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऑक्यूपाइज लार्जेस्ट एरिया। इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ, मतलब वो कौन सा फॉरेस्ट है जो सबसे ज्यादा इंडिया में पाए जाते हैं? तो वो है आपका ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट, यह ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट। अभी जो मैंने आपको बोला, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट जो है ना, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट का एक टाइप है। कौन? ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट। अब देख लीजिए, अगर ऑप्शन में ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट नहीं होगा, अगर आपको वहां पे देखने को मिलेगा ना कि ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट ही लिखा होगा, मॉइस्ट नहीं होगा, तो आप इसी को टिक करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट जो है वो ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट का ही एक टाइप है। अब अगर ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट भी नहीं होगा, अगर वहां पे देखने को मिलेगा आपको मूनसून फॉरेस्ट, मूनसून फॉरेस्ट, तो आप इसी को टिक करना। क्यों? क्योंकि जो ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट है ना, ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट जो है, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट जो है, उनको हम बोलते हैं मूनसून फॉरेस्ट। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन तेराई रीजन ऑफ यूपी। ये एक एनसीईआरटी से मैंने क्वेश्चन निकाला था। तो जो यूपी का जो तेराई रीजन है, तेराई, बंगर, बाबर, खजर हमने पढ़ा है ना, तो तेराई रीजन जो है यूपी का, वहां पे कौन सा फॉरेस्ट पाया जाता है? वहां पे ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं।
ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा इंडिया में यही पाए जाते हैं। कौन? ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट। अब देख लीजिए, हाँ, इबोनी, रोजवुड, महागोनी, सिंकोना, रबर आर फाउंड इन विच फॉरेस्ट्स। ये वाले जो आप प्लांट स्पेशीज देख रहे हो, इबोनी, रोजवुड, महागनी, सिंकोना, रबर, ये किस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं? याद रखना, दीज आर फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। कहाँ पे? ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, रबर बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ वेजिटेशन, यानी कि रबर किस फॉरेस्ट में पाया जाता है? अभी आपने ऊपर देखा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ये रबर पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, ये उड़ीसा में। कहाँ पे है शाबाश? सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे? उड़ीसा में है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, सैंडलवुड इज एन एग्जांपल ऑफ, सैंडलवुड किस फॉरेस्ट में पाया जाता है? मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट में सैंडलवुड पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, नंदा देवी बायोस्फीयर इज सिचुएटेड इन, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस स्टेट में है? उत्तराखंड में। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट हैविंग मैक्सिमम जियोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर इज। यहाँ पे आप देख लीजिए, अभी मैं बोल रहा था ना आपको 2 क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अभी हम सारे स्टेट्स को कंपेयर कर रहे थे, देख रहे थे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पे, वहां पे हमारा मध्य प्रदेश आ रहा था। अब अगर हम यही सारे स्टेट्स इनको आपस में कंपेयर करेंगे, किस हिसाब से कंपेयर करेंगे? हम देखेंगे इसका अगर एरिया है 100 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 100% अगर इसका एरिया है, 100% में से कितने परसेंट इसका फॉरेस्ट कवर है? इसमें से 100% में कितना परसेंट फॉरेस्ट कवर है? ठीक है, मान लीजिए इसमें 50% होगा, इसमें 30% होगा, इसमें 80% होगा, इसमें 85% होगा। अब हम देखेंगे यानी कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर जो है वो कहाँ पे है, यानी कि एरिया हिसाब से देखा जाए। ठीक है, अगर एरिया यानी कि मैक्सिमम देखिए जियोग्राफिकल एरिया के साथ, अगर हम इस स्टेट के जियोग्राफिकल एरिया से हम कंपेयर करेंगे इसका फॉरेस्ट कवर, तो वो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? याद रखना, वो सबसे ज्यादा मिजोरम में, यानी कि मिजोरम का जो 100% एरिया है ना, 100% में से 85.41% जो है उसमें फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, यानी कि ओनली 15% जो है वो आपको फॉरेस्ट के बगैर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लेकिन सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पे? सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर अगर देखा जाए तो वो है मध्य प्रदेश में। तो अगर हम इस एरिया के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, एरिया के हिसाब से देखेंगे, परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे, सबसे ज्यादा परसेंटेज फॉरेस्ट कवर कहाँ पे? वो है मिजोरम में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, देखिए इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 तो मैं कराऊंगा, लेकिन इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। देख लीजिए, मैंने अभी आपको बोला था ना 94,689 स्क्वायर किलोमीटर मध्य प्रदेश का एरिया है फॉरेस्ट कवर। इसका कितना है? इसका 56,415 स्क्वायर किलोमीटर। देख सकते हो आप, कम है, लेकिन अगर इसके जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से देखा जाए तो ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप देख लीजिए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे है? देख लीजिए, शाबाश, ध्यान रखना, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13, एलिफेंटस, मोकी, लेमूर, डेयर, रेनोसोरस, ये जो है ना, ये कुछ एनिमल स्पेशीज है, तो ये किस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं? ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ये पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें जो वन हार्नर, ये जो है ना राइनासोरस, ये वन हार्नर राइनोसोर जो है ना, ये पर्टिकुलरली आसाम के जो जंगल है ना, आसाम की जो फॉरेस्ट है ना, वहां पे इनको पाए जाते हैं। ठीक है, किसको? वन हार्नर राइनोसोर जो है। 14, मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया आर, अभी मैंने आपको बोला ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट पढ़ो या ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट पढ़ो या मूनसून फॉरेस्ट पढ़ो, एक ही बात है। तो मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इंडिया में यही है। क्वेश्चन नंबर 15, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन फुट हिल्स ऑफ हिमालय, यानी कि शिवालिक्स ऑफ हिमालय में कौन सी फॉरेस्ट हैं? झारखंड, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, इनमें से कौन सी फॉरेस्ट है? मॉइस्ट ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट आप याद रखोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, टीक, बंबू, साल, शीशम, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। टीक, बंबू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खेर, मलबरी ट्रीज आर फाउंड इन विच फॉरेस्ट? ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन विच स्टेट? ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन विच स्टेट? बिहार और यूपी में ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब नीम, टॉर्टाइज, इंपॉर्टेंट है, नीम का जो पेड़ होता है ना, नीम का पेड़ और टॉर्टाइज, ये किन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं? ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट, यानी कि बिहार और यूपी में इनको पाए जाते हैं। किनको? ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट को, नीम के पेड़ और टॉर्टाइज जो है ये भी आपको वहीं पे देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 लास्ट है, थॉर्न फॉरेस्ट्स एंड स्क्रब्स। ठीक है, थॉर्न फॉरेस्ट्स एंड स्क्रब्स आर फाउंड इन विच स्टेट्स? ये एक फॉरेस्ट का टाइप है, थॉर्नी फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, यहाँ पे ज्यादातर बुशेस वगैरह होते हैं।
तो जंड वगैरह जो होते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? सेमी एरिड ऑफ गुजरात, यानी कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, हरियाणा में ये पाए जाते हैं। कौन? थारन फॉरेस्ट एंड स्क्रबस। अब ध्यान रखना यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, मतलब जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लांट स्पेशीज पाई जाती है कहाँ? थारन फॉरेस्ट और स्क्रबस में। मैंने आपको बोला यहाँ पे ज्यादातर बुशेज होते हैं, ठीक है। तो वो जो थारनी वाले ये होते हैं पेड़ होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे पाए जाते हैं। जो थारन फॉरेस्ट और स्क्रब्स है ना, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने हैं, दो इंपॉर्टेंट स्पीशीज यहाँ पे पाए जाते हैं। एक होता है ना कैक्टस, कैक्टाई जिसको आप बोलते हैं, कैक्टस पढ़िए, कैक्टाई पढ़िए, एक ही बात है, कैक्टस और यूफरबिया, यूफरबियास जो है, ठीक है, यूफरबिया, UPHORBIA, ये यहाँ पे पाए जाते हैं। कहाँ? थारन फॉरेस्ट एंड स्क्रबस में। कहाँ पे पाए जाते हैं थारन फॉरेस्ट एंड स्क्रबस? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, हरियाणा और राजस्थान और गुजरात में, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टॉक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।